हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सोल्व करेंगे जीव जी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरेज हैविंग सम एग्जैक्टली इक्वल टू द गिवन नंबर के। इसका मतलब सब एरेज सब सीक्वेंस नहीं है, मतलब बीच में से आप एलिमेंट छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कंटिन्यूस आपको एलिमेंट्स लेने हैं, जितने भी सब एरे ऐसे बनते हैं जिनका सम के इक्वल हो, उसका काउंट बताना है आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले एग्जांपल को ना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा ये। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी 10 के बाद है जी 2 -2 -20, फिर है जी अपने पास 10। आपको कहा कि सम -10 कितने सब एरो का है, ठीक है, वो बताओ, ठीक है। आंसर यहाँ पे 3 है, ठीक है, वो देख लेंगे कैसे आ रहा है। अब देखो -10 सम कैसे आ सकता है, ठीक है। सब एरे मतलब कॉन्टिन्यूस एलिमेंट। एक तो ये आ सकता है, ठीक है। अगर आप देखो -20 और +10 तो -10 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है, जीरो, ठीक है। प्लस का 2 माइनस का 2, तो ये वाला पोर्शन अगर आप ले लो, क्योंकि इसका सम कितना था, -10, इस वाले पोर्शन का क्या सम है, जीरो, तो इसका पूरा क्या बनेगा, -10 ही बनेगा, ठीक है। दूसरा ये आ जाएगा। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा क्या आ सकता है। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, जैसे इस पोर्शन का सम कितना आया, -10। सिमिलरली अगर आप इस 10 को छोड़कर, ठीक है, इसको ओके करो एक बार, इस 10 को छोड़कर इस वाले 10 को ले लो, उसका सम भी क्या आ जाएगा, -10, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तीन आपके आंसर बनेंगे। एक तो ये, एक फिर ये, और एक आपका ये। तो ये तीन आपके आने वाले हैं जी आंसर, ठीक है जी। तो अप्रोच सोचते हैं भाई इसके क्या बन सकते हैं, ठीक है। अब सब एरे देखने हैं, जितने सब एरे बन सकते हैं सारे देखने हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में कहते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहने वाली है, हम क्या सोचेंगे कि 10 से मतलब पहले इंडेक्स से जो शुरू होने वाले जितने भी सब एरे हैं उन सब का सम देखें। मतलब हम अपना एक आई पॉइंटर को यहाँ पर पॉइंट करा ले, उसके बाद एक इनर लूप चला दे, ठीक है। आई पॉइंटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सब एरे है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो एक तो आपको आउटर लूप लगानी पड़ेगी कि आपकी सब एरे की स्टार्टिंग क्या हो रही है, एक अंदर सब एरे बनाने के लिए एक इनर लूप लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जे चल रहा होगा आपका, ठीक है। वो क्या करेगा, 10 पर आएगा, इसका मतलब 10 ये सब एरे सिर्फ, ठीक है। फिर आएगा वो 2 पर, इसका मतलब 10 और 2, इन सब का हम सब भी करते चलेंगे। फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो इस तरह से ट्रेवर्स करता चलेगा लास्ट तक। तो पहले इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स से शुरू होने वाले जितने भी सब एरे बन सकते हैं उन सब का सम हमारे पास आ जाएगा, और जिसका भी सम -10 के इक्वल आएगा हम आंसर प्लस प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें इंक्रीज करना पड़ेगा आई को, ठीक है, कि भाई दूसरे इंडेक्स से जो कि है, ठीक है, 1th इंडेक्स, ठीक है। एक बार इसको करते हैं इरेज, यहाँ से शुरू होने वाले, ठीक है, 1 इंडेक्स से शुरू होने वाले यहाँ पर आई आप पॉइंट कराओगे, जितने भी सब एरे बन सकते हैं, जैसे ये ये। तो इस तरह से जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी, दो लूप आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि एक ऑप्टिमल वे नहीं है, हमें कुछ और ऑप्टिमाइज्ड वे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज्ड वे क्या सोच सकते हैं इसमें, कि जैसे ही हम एरे को ट्रेवर्स करते आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सम क्या हुआ 10, ठीक है, यहाँ तक सम क्या हुआ 10, यहाँ पर सम क्या हो गया 12, ठीक है, यहाँ पर सम क्या हो गया 10, यहाँ पर आए सम क्या हो गया -10। जैसे -10 हुआ आप क्या करोगे, आंसर को प्लस प्लस करोगे, आंसर जो इनिशियली होगा 0, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपके पास 1। अब जैसे आप आगे आए ना, सम क्या हुआ 0, ठीक है, 0 हुआ। अगर आप सिंपल कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या फिर एक्स्ट्रा अपनी कंप्यूटेशन नहीं करते हो, अलग से कुछ लॉजिक नहीं लगाते हो, आपका सम 1 ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, आपका सम यहाँ पर आकर हो गया 0, ठीक है। आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड सम क्या चाहिए था, रिक्वायर्ड सम आपको चाहिए था -10, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सम क्या, यहाँ तक का मतलब ये पूरा एरे, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक का, उसका सम बन रहा है 0, आपको चाहिए था 10। तो अगर उससे पहले कहीं पर भी, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा एज करते हैं, उससे पहले कहीं पर भी प्लस का 10 बना होगा सम, ठीक है, प्लस का 10, ये देखो एक तो यहाँ पर बना है, ठीक है। अगर आप देखो पूरे का सम क्या बन रहा है 0, अगर उसमें से प्लस का 10 वाला सम इतना पोर्शन हटा दो, तो ऑब्वियसली इसका सम क्या बनेगा, -10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पर क्या बन रहा है सम, प्लस का 10, ठीक है, वो कहाँ तक का सम था, यहाँ तक का। अगर आप इस पोर्शन को हटा दो तो इस पोर्शन का सम कितना बनेगा, -10, ठीक है। तो दो आंसर आपका वहां से आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई सम मेरा क्या अभी तक क्या बन रहा है 0, ठीक है, मेरे को सम क्या चाहिए -10, ठीक है। तो मेरे को पीछे अगर कोई ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम 10 है, जितनी बार भी वो एग्जिस्ट करता है उतने मेरे सब एरे आंसर में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मेरा 2 बार, तो मेरे को साथ के साथ पता चल जाना चाहिए कि जो 10 सम है
सब एरे का वो इतनी बार एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, 2 - 2 - 20 10। हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें सिंपल सी इंडिकेशन चाहिए कि हाँ भाई सम प्रेजेंट है और इतनी बार प्रेजेंट है। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपना मैप, ठीक है। मैप बना लिया हमने, यहाँ से शुरू करी अपनी प्रोसेसिंग। सम ले लिया, एक आंसर ले लेंगे, ठीक है। आंसर होगा 0, सम ले लेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। 10 ऐड कर दिया, सम क्या हो गया भाई, सम हो गया 10, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या सम, ठीक है, के इक्वल है क्या, ठीक है। ओके करते हैं, क्या के इक्वल है, नहीं के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 की यहाँ पर एंट्री करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो मेरा सम बन रहा है उसमें से अगर मैं के को माइनस कर दूं, क्या कहीं पर मेरा सम पीछे 20 बना था क्या। अगर कहीं पर सम सोचो आप 20 बना होगा, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर आप अभी खड़े हो, ठीक है, उस पॉइंट पर आपका सम 10 बन रहा है। इसका मतलब वहां से लेके यहाँ तक कितने का, -10 का डिफरेंस आ गया। मतलब उससे लेके इस पॉइंट तक का सम क्या हुआ, -10। तो हम देखें क्या भाई कहीं पर सम 20 है क्या, हमें वो मैप के अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं यार प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10 की एंट्री कर दो कि सम 10 तो आ चुका है भाई एक बार, ठीक है। चलो आगे चले, इंडेक्स 1 आया, ठीक है। हमने देखा कि सम क्या हो गया भाई, सम हो गया मेरे पास 12, ठीक है। 12 हो गया तो 12 माइनस जो हमें चाहिए ये बन जाएगा 22। कहीं पर सम 22 बनता है क्या, ठीक है, नहीं बनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 12 की एंट्री कर दो यहाँ पर, 12 की एंट्री कर दो 1, ठीक है। फिर आए यहाँ पर इंडेक्स 2 पर, सम फिर से हो गया 10, ठीक है। वही सेम, कहीं पर 20 सम बनता है क्या, नहीं बनता, नहीं। 10 की एंट्री को एक और बढ़ा दो, 10 की एंट्री कर दो कि 10 सम मेरे पास 2 बार आ चुके हैं। किस किस सब आएगा, एक इसका और एक इसका, ठीक है। आप करके भी देख लो वही आएगा। उसके बाद आए यहाँ पर, सम क्या हो चुका है 10, 10 -20 -10। हमने देखा कि सम किसके इक्वल हो चुका है, जो मेरा के है उसके। इसका मतलब शुरू से लेके जिस पॉइंट पर मैं हूँ, ठीक है, यहाँ तक का सम मेरे पास किसके इक्वल बन रहा है, के इक्वल, ठीक है। तो एक तो आपके पास आंसर हो जाएगा प्लस प्लस, तो आंसर हो जाएगा 1, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। अब -10 आपका सम बन रहा है, आप चेक करो कहीं पर अगर 0 सम बन रहा होगा, ठीक है, तो आपका वहां से लेके यहाँ तक का सम भी क्या होगा, -10 के इक्वल। 0 की हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -10 की एक एंट्री अपने पास आ चुकी है, तो -10 की वैल्यू हम कर देंगे 1, ठीक है। उसके बाद आए अपना आगे x4 पर, -10 + 10 आपके पास सम क्या हो जाएगा, ठीक है। सम यहाँ पर -10 हो चुका था, फिर हो जाएगा सम 0। सम हुआ 0, तो आपको सिंपल क्या करना है, 0 माइनस -10, आपको देखना +10 की एंट्री कितनी है। +10 की एंट्री यहाँ पर 2 है, उसको करो सम में प्लस, सम हो गया 3। +10 की एंट्री 2 के इंडिकेट करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर भी +10 की एंट्री है, एक तो ये और एक ये। तो पूरे सब एरे में से अगर आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन को छोड़ दो, तो आपके पास जो बचा हुआ सब एरे है या तो इतना या फिर इतना, उसका सम क्या बनेगा, -10 बनेगा, जो आपका रिक्वायर्ड सम है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रोसेसिंग चल रही होगी, लास्ट में आपको फाइनल अपना आंसर रिटर्न कर देना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, सिर्फ एरे को ट्रेवर्स करेंगे ओ ऑफ एन, ठीक है। स्पेस विल बी ओ ऑफ एन, जो कि हमारा यूज हो रहा होगा मैप में। अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर एक तो ले लेते हैं अपना सम, एक ले लेते हैं आंसर, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमाइंट, ठीक है। ठीक है, और इंट एक्स फ्रॉम एरे, ठीक है। सम में जो भी एक्स आ रहा है उसको प्लस कर दे रहे हैं। इफ अगर ऐसा हो जाता है कि सम ही इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, के, तो आंसर को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और आंसर में मैप में से सम माइनस के की जितनी भी एंट्री होगी उसको प्लस कर देंगे, और मैप में जो भी करंट सम है उसकी एंट्री भी कर देंगे। लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। एक बार इसको चलाकर भी देख लेंगे जी क्या कुछ सीन है, ठीक है। वैसे तो सही चलना चाहिए, ठीक है। फिर इसको कॉपी भी कर लेते हैं जीपीटी की तरफ लेकर जाने के लिए, ठीक है। वैसे शायद जीपीटी भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करे, ठीक है। एक बार सबमिट करते हैं इसको, ये वो सबमिट चलते हैं जीपीटी की तरफ। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज दिस कोड। चलो जी देखते हैं क्या कुछ सीन है। योर कोड इज ऑलरेडी क्वाइट ऑप्टिमाइज, ठीक है। देखते हैं क्या तो ऑप्टिमाइज है, देखते हैं कुछ चेंज अगर करता है तो कोई चेंज नहीं है ना, सब कुछ सेम है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर सकते हैं हम क्रॉस। चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जी जावा में भी सिमिलर पैटर्न में कोड लिखा होगा, ज़्यादा चेंज है नहीं, ठीक है। सम ले लिया, आंसर ले लिया, मैप ले लिया, उसके बाद हर एक एलिमेंट को उठा लिया अरे में से, ठीक है। सब में प्लस करते चले गए, अगर सम ही के इक्वल बन गया तो आंसर को प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद आंसर में अगर सम माइनस के की एंट्री पड़ी हुई है तो उसको प्लस करा, नहीं पड़ी हुई है तो 0, ठीक है, ताकि सम आंसर सेम का सेम रहे, ठीक है। फिर अपना मैप में पुट भी कर दिया सम की एंट्री, ठीक है। अगर कोई एंट्री उसकी पहले प्रेजेंट है तो उसमें +1, नहीं प्रेजेंट है तो 0 में +1, ठीक है, ताकि पहली एंट्री प्रेजेंट हो जाए। लास्ट में रिटर्न कर दिया अपना आंसर को।
एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।